अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप सब लोग ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। स्टार्ट करूंगी मेरा सेशन। दुआ पढ़ती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम रोशन आरा है। मैं दारुल अरकम से तकरीबन 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। 2021 में मैंने ज्वाइन किया था एज ए तालीमुल कुरान स्टूडेंट। अभी मैं तालीमुल कुरान लेवल 3 की स्टूडेंट हूँ और लेवल 2 के लिए लीडर एज ए लीडर भी ज्वाइन की हूँ। और इसके साथ साथ मैंने दारुल अरकम में तजवीद डिप्लोमा इन तजवीदुल कुरान का कोर्स भी ज्वाइन किया था। तो अभी उसमें भी मैं लेवल 3 कंप्लीट करके लेवल 4 में हूँ और एज ए टीचर भी तजवीद में ज्वाइन की हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इससे मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। अ, इसके बावजूद मैं पहले सोचती थी कि मैं तालीमुल कुरान इतना ज्यादा कोर्स, इतना बड़ा कोर्स है कुरान का, ट्रांसलेशन याद करना है, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इतना बेहतरीन और इतने आसान तरीके से बनाया गया कोर्स है कि आप में से हर एक कोई कर सकता है। तो जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, अपने आप खुद को रजिस्टर करवाएं, तालीमुल कुरान कोर्स में ज्वाइन करवाएं, क्योंकि ये कुरान से जुड़ के रहने का एक बेहतरीन जरिया है। दारुल अरकम के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। दारुल अरकम एक ऑनलाइन एकेडमी है। इसकी फाउंडर है सारा। उनका नाम फाइजा एजाज भी है। ये एक ऑनलाइन एकेडमी है जहाँ जिसमें बहुत सारे इस्लामिक कोर्सेस हैं। यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेस भी हैं और हीलिंग कोर्सेस भी, जैसे कि हिजामा, अ, सुन्ना हेल्थ एंड डाइट वगैरह भी हैं। सबसे पहले इसमें डिप्लोमा कोर्सेस जो हैं वो हैं तालीमुल कुरान और तजवीदुल कुरान, और हिजामा भी डिप्लोमा डिप्लोमा इन हिजामा है। तालीमुल कुरान में हम लोग पूरी तफसीर सीखते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी सीखते हैं। ये एक बेहतरीन कोर्स है जिससे हम कुरान को समझ सकें अपनी आसान जबान में। सारा जो दारुल अरकम की प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत ही आसान तरीके में इसकी तफसीर बयान करी की है। जो हम नॉर्मल, हमारी जो मादरी जबान है, जो हम एक लोकल लैंग्वेज स्पीक करते हैं उर्दू, उस लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे आसान अंदाज में बयान की है तफसीर। ये चाहे स्टूडेंट हो, चाहे उम्र वाले हो, 60 एंड अबव लोग हों, बहुत से हर एक के लिए ये बहुत आसान कोर्स है। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग जो भी अभी तक दारुल अरकम में ज्वाइन नहीं किए हैं, प्लीज ज्वाइन करिए। सिर्फ तालीम कुरान ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो छोटे छोटे, सीरतुन नबी है, एक मुस्लिमा की मोहब्बत है, इंट्रोडक्शन टू अल कुरान है, और भी बेशुमार कोर्सेस हैं। आप अगर वेबसाइट में जाएं दारुल अरकम के, तो आपको सारे कोर्सेस दिखाएगा वहां पे। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो सिबगतल्लाह है। सिबगतल्लाह क्या है ये देखते हैं, चलिए। अल्लाह का रंग है सिबगतल्लाह यानी। तो आज की जो टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सिबगतुल्लाह। सिबगतुल्लाह क्या है ये देखेंगे, कौन इस रंग में रंगा है वो देखेंगे, फिर इसके बाद कैसे इस रंग को चढ़ाना है वो देखेंगे, फिर क्या हम इस रंग में वाकई रंगे हैं, क्या हम वाकई अल्लाह के रंग में रंगे हैं या नहीं रंगे हैं, ये देखेंगे इंशाल्लाह। मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग इंसानों की जो इल्म है वो एक महदूद इल्म है। अल्लाह सुब्हाना व तआला का जो इल्म है वो एक लामहदूद इल्म है। इंसान को कोई भी चीज समझने के लिए उससे उसे एक एग्जाम्पल की जरूरत होती है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बता रही थी कि अल्लाह सुब्हाना
व ताला को कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं होती। इसीलिए अल्लाह बेहतर इंसान को जानता था, इसीलिए कुरान में अल्लाह सुब्हाना व ताला बार 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 बहुत से एग्जाम्पल्स दे के हमको समझाता है, अपने बंदों को समझाता है। हम सूरह बकरा में ही बिगिनिंग में ही ले लें तो अल्लाह कभी मच्छर का एग्जाम्पल से समझाता है, कभी अल्लाह सुब्हाना व ताला जोरदार बारिश की मिसाल देता है हमको चीजें समझाने के लिए कुरान में, कभी दिल की सख्ती को पत्थर का एग्जाम्पल दे के समझाता है। तो क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि इंसान कैसा, इंसान के दिमाग में कैसा इल्म है, तो उसको कैसे एग्जाम्पल दे के समझाना है। आगे बहुत सारी और भी एग्जाम्पल्स हैं। खजूर के दरख्त से कभी एग्जाम्पल दे के समझाता है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चटेल पत्थर से कभी एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। तो इसी तरह अब अल्लाह सुब्हाना व ताला दुनिया में अपने रंग के बारे में कुरान में बात किए हैं, तो हमको ऑलरेडी रंगों से वाकिफ कर दिए। कितनी रंग बिरंगी ये दुनिया है। समंदर की तह से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक ये दुनिया रंगों से भरी हुई है। हम लोग रंगों से बेहतरीन तरीके से वाकिफ होने के बाद अब हम हमारे दिमाग में, इंसानों के दिमाग में ये नहीं था कि रंग मतलब क्या है, ये क्या चीज है, कैसे होता है रंग, ये डाउट नहीं था। अल्लाह ताला ने दुनिया दुनिया में हमको रंगों से वाकिफ करने के बाद फिर कुरान में अल्लाह सुब्हाना व ताला अपने रंग के बारे में बात करता है। तो चलिए देखते हैं क्या है, कहाँ पे अल्लाह सुब्हाना व ताला इस रंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो सूरह सूरह बकरा में आयत नंबर 138 में अल्लाह सुब्हाना व ताला फरमाते हैं, सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगह व नहनु लहू आबिदून। कहो अल्लाह का रंग इख्तियार करो, उसके रंग से अच्छा और किसका रंग होगा, और हम उसी की बंदगी करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना व ताला अपने रंग के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होगा ये अल्लाह का रंग? वो रंग जो वो रब जो रंगों को बनाया, उस रंगों से ही हम इतना लुत्फ लेते हैं, इतना मतलब इतनी हमारी सोच इतनी हैरान कुन रह जाती है जब हम समंदर की तह के रंगों को, आसमान की ऊंचाइयों के रंगों को, पानी के रंगों को, जब समंदर में होता है कितना नीले कलर का नजर आता है। इन सब रंगों को चाहे वो फलों का रंग हो, चाहे वो फूलों का रंग हो, चाहे वो बर्ड्स का रंग हो, एनिमल्स का रंग हो, इन सब रंगों को देख के हमारी हमारी सोच हैरान कन रह जाती है। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने रंग के बारे में बात कर रहा है, तो क्या ही अच्छा उसका रंग होगा। अल्लाह सुब्हाना व ताला से बेहतर रंग कोई रंग नहीं होगा। क्या है इसका रंग? सिबगतल्लाह जो है, ये इसका मीनिंग आता है, एक होता है नेचुरल कलर। जैसे हम किसी बर्ड को देखें, वो बर्ड लाल है, वो किसी एनिमल को देखें, वो एनिमल ब्लैक है। ये जो जाहिरी नजर आता है वो नेचुरल कलर होता है। और एक होता है वो रंग जो ऊपर से चढ़ाया जाता है। सिबगा के मीनिंग जो है, ऊपर से रंग चढ़ाने के आते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, इसकी मतलब क्या है? गुलामी या बंदगी के आते हैं। तो किसकी गुलामी? अल्लाह की गुलामी, अल्लाह की बंदगी, ये है इसका मीनिंग सिबगत अल्लाह का। अल्लाह जो बंदा, जो जिस बंदे को देखकर अल्लाह याद आ जाए, वो सिबगत अल्लाह है। ऐसे ये रंग जो है, ये एक रूहानी रंग है। ये किसी पानी या किसी और चीज से नहीं चढ़ता, बल्कि अल्लाह की अब्दियत से, अल्लाह की अब्दियत से, अल्लाह की अब्दियत को अपनाने से, अल्लाह की जात को अपने अंदर उतारने से आता है। ये अल्लाह के मिजाज को अपनाने से आता है। सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग जो है, अल्लाह के कुर्ब में डूब जाने से आता है, चढ़ता है। ये सिबगतल्लाह जो है, अल्लाह के सिफात में खुद को ढाल लेना ही सिबगतल्लाह है। दीन इस्लाम ही सिबगतल्लाह है। दीन इस्लाम ये एक बेहतरीन रंग है जिसमें हम अपनी जात को, अल्लाह की जात, अपनी जात को हटाकर अल्लाह की जात को अपने लिए खालिस कर लेते हैं। हमारा हर काम अल्लाह के लिए खालिस हो जाता है। ये है सिबगतल्लाह। और कौन सा दीन सिखाता है हमको ये चीजें? हमारा दीन इस्लाम ही सिखाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो दीन इस्लाम ही अल्लाह का रंग है, और ये एक रूहानी रंग है। ये रंग जो है, बंदों को बंदों की गुलामी से रोक के बंदों के रब की गुलामी में लगाता है। तो हम लोग देख लिए कि ये क्या है सिबगत अल्लाह। तो अब चलिए हम देखते हैं कौन लोग इस रंग में रंगे हैं। वो इंसान जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए, तो समझ जाओ वो अल्लाह वाला है। वो उसने अल्लाह का रंग अपने ऊपर चढ़ाया हुआ है।
जिस बंदे को देखकर अल्लाह से रिलेशन स्ट्रांग हो जाए वो सिबगत अल्लाह वाले हैं। जिस बंदे को देखकर अल्लाह से कनेक्शन हमारा बढ़ जाए वो सिबगत अल्लाह वाले बंदे हैं। जिस बंदे को देखकर अल्लाह पर ईमान और ज्यादा बढ़ जाए, हमारा ईमान ताजा हो जाए, ऐसे लोग सिबगत अल्लाह वाले हैं। और ऐसा इंसान जो अल्लाह के रंग में रंगा होता है, उसका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सोना जागना हंसना रोना, उसका दिल का धड़कना दुख दर्द में, उसकी खुशी में, उसके बातों में, उसकी सोचों में, उसकी गुमान में, हर चीज में, इवन उसका मरना जीना, हर एक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस हो जाता है। और वो हर लम्हा रब की रजा के लिए काम करता है। तो ऐसे इंसान क्या होते हैं, हर चीज अपने दिल में अल्लाह को खालिस बना लेते हैं, हर अल्लाह के खुलूस की खातिर अपना हर काम करते हैं। ये लोग अल्लाह कॉन्शियस होते हैं, ना कि पीपल कॉन्शियस होते हैं। अल्लाह मेरा क्या सोच रहा है, क्या वाकई इस अमल से मेरा अल्लाह राजी है, या मैं बंदों की खुशी की खातिर कहीं अल्लाह को नाराज तो नहीं कर रही हूँ, या क्या मैं बंदों की खुशी की खातिर मेरे अल्लाह को नाराज तो नहीं कर रहा हूँ। ये सोच में मुब्तिला होते हैं वो लोग जो अल्लाह के रंग में रंगे होते हैं। बंदों की गुलामी में नहीं रहते बल्कि बंदों के रब की गुलामी करते हैं। जो अल्लाह के रंग में रंगा होता है उसको अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, अल्लाह उसको अपना पसंदीदा बंदों में शुमार कर लेते हैं। मोमिन, वो मोमिन जो अल्लाह के रंग में रंगा होता है उसके दिल में अल्लाह बसर करता है। जो अल्लाह के रंग में रंगा होता है, अल्लाह वो जमीन पर होते हुए भी अपने आप को आखिरत से जोड़ा हुआ होता है। वो हर वक्त ये सोचता है, उसके आखिरत के बारे में सोचता है, ये असल कामयाबी के बारे में सोचता है, असल मंजिल के बारे में सोचता है। क्या है हमारी असल मंजिल? हमारी असल मंजिल जन्नत है, अल्लाह की रजामंदी है। तो कैसे अल्लाह की रजामंदी होगी? अपने आप पे अल्लाह का रंग चढ़ाने से ही होगी। अल्लाह की मोहब्बत उसको हर हर नाफरमानी से रोकेगी। अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में इतनी बस के रहेगी कि अल्लाह की नाफरमानी से रोकेगी। वो उस अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का रंग उसको बंदों अल्लाह सिर्फ ना के सिर्फ अल्लाह की अब्दियत बल्कि हुकूकुल इबाद में भी बेहतरीन बना देती है। वो डरता है कहीं मैं आगे वाले का हक मार के अल्लाह को नाराज तो नहीं कर रहा हूँ, उसका हुकूकुल इबाद वाला मामला भी बेहतरीन बन जाता है। ये होते हैं अल्लाह के रंग में रंगने वाले लोग। तो देखते हैं क्या है इनके सिफात। जो अल्लाह के रंग में रंगे होते हैं उनके सिफात, जब उनकी जबान पर अल्लाह का जिक्र, आमाल अल्लाह को राजी करने वाले होते हैं, दिल में अल्लाह की जात का यकीन होता है, उनके दिल में अल्लाह की जात का यकीन होता है और अल्लाह के दोस्त बनकर रहते हैं। जब इस दुनिया से जाने का वक्त आता है तो खुशी खुशी अपने रब से जा मिलते हैं। उनके दिल इस दुनिया में अटके हुए नहीं रहते, उनके दिल में दुनिया बस के नहीं रहती, उन्हें दुनिया का कोई शौक नहीं रहता। वो बस अल्लाह की रजा की खातिर इस दुनिया में रहते हैं। और सारे अंबिया को अगर हम देखेंगे, सारे सहाबा कराम सूफिया कराम औलिया अल्लाह, ये सब अपने आप पे अल्लाह का रंग चढ़ा के होते थे, इसीलिए उनको कोई तकलीफ तकलीफ नहीं दिखती थी। कैसे कैसे वाकयात हम देखते हैं सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में, क्या कुछ उनको तकलीफें नहीं दी गई, लेकिन उन तकलीफों के सामने उनको अल्लाह की मोहब्बत नजर आती थी। वो तकलीफ तकलीफ नहीं, वो तकलीफ उनको सुकून का बाइस नजर आती थी, अल्लाह से मिलने का एक जरिया बन के नजर आती थी। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का ही अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो कैसी कैसी तकलीफें उनको मुशरिकीन मक्का ने दिए, लेकिन फिर भी उनकी जबान पर क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। उनका ईमान इतना स्ट्रांग कैसे बना? खुद को अल्लाह के रंग में रंग लिए थे, अल्लाह की रजा की खातिर जिंदगी में जीते थे। अगर हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एग्जाम्पल लें तो शिर्क के माहौल में पैदा हुए, खुद उनके बाप बुत परस्त थे,
लेकिन उनके दिल में जो ईमान का नूर था उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये मेरा खुदा नहीं हो सकता, ये बुत मेरे खुदा नहीं हो सकते, ये इस आसमान, ये सूरज, ये चांद मेरे खुदा नहीं हो सकते। तो उनको उस सोच ने उस अल्लाह के ईमान, जो दिल में हर इंसान के जो एक ईमान रहता है, उस ईमान की वजह से उन्होंने इतना स्ट्रांग बनाया कि अब सोच कर अल्लाह की वहदानियत को पहचान लिया, फिर ईमान में दाखिल हो गए। हालांकि उनका माहौल कैसा था? मुशरिक खानदान, मुशरिक था, जो बुत परस्त थे, लोग थे, ऐसे माहौल में पैदा हुए थे। लेकिन अपने आप पे अल्लाह का रंग चढ़ने की वजह चढ़ा लिए, इसीलिए वो माहौल भी उन पर असर नहीं कर सका। अगर हम एग्जाम्पल लें हाजिरा अलैहिस्सलाम का, हाजिरा अलैहिस्सलाम तो एक शहजादी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजिरा अलैहिस्सलाम को छोड़े जंगल बयाबान में, जहाँ कोई मखलूक नहीं रहती थी, ना कोई खाने की चीज, ना कोई पानी की चीज, ऐसी जगह खुद को रहने से नहीं रोका। ये इनकार नहीं किया खुद को रोकने से। वहां पे पूछा कि क्या ये अल्लाह की तरफ से है? तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए खुशी खुशी रह गई, और अल्लाह ने उनको कामयाब कर दिया। तो ये होता है, जो लोग अल्लाह के रंग में रंग जाते हैं, अपनी जात को हटाकर अल्लाह की जात को सबसे पहले रख देते हैं, उन लोगों को अल्लाह कभी जाया नहीं करता, उन लोगों को अल्लाह इज्जतों से नवाजता है। तो चलिए अब देखते हैं, हम लोग देख लिए कि अल्लाह के रंग में रंगे हुए लोग कैसे होते हैं। तो अब देखेंगे, अगर हम अल्लाह के रंग को चढ़ाना चाहें तो कैसे चढ़ा सकते हैं अपने आप पे? अल्लाह के रंग को चढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना है? इसके लिए मैं आप सब लोगों को एक बेहतरीन एग्जाम्पल देना चाहूंगी। अगर हम किसी चीज पे कोई भी रंग चढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले जो पुराना पेंट होता है, जो पुराना रंग चढ़ के होता है, उस रंग को निकालते हैं, या फिर उसके ऊपर एक सफेद कोट करते हैं, ताकि जो हम नया रंग लगा रहे हैं वो बेहतरीन अंदाज में निखर के आए। पुराने रंग को हटाते हैं। तो इसी तरह हम लोग, अगर सेम पहले वाला रंग कोई है, सपोज समझे येलो रंग है, अगर आप अपनी किसी भी चीज पे ग्रीन रंग करना चाहते हैं, तो येलो को हटाए बगैर उस पे ग्रीन कर दे, तो मिक्स होके कौन सा रंग निखर के आएगा? ऊदा रंग निखर के आएगा, ब्लू रंग का हो जाएगा वो पेन। हमको एक्चुअल में होना कौन सा था? हमको चाहिए था ग्रीन, लेकिन दोनों मिक्स होके कौन सा आ गया? ब्लू कलर आ गया। तो इसी तरह अल्लाह का रंग चढ़ाने के लिए इंसान को अपने पुराने रंगों को उतारना पड़ेगा। कौन से हैं ये पुराने रंग? हमारे अंदर बहुत से रंग रंगे हैं, इस दुनिया के रंग, नफसियाती रंग, नफसियाती ख्वाहिशात के रंग, अपनी अपनी तकब्बुर के रंग, गुनाहों के रंग, बहुत से रंग बहे हुए हैं। इन सारे रंगों को उतार कर ही हम अल्लाह का रंग चढ़ा सकते हैं अपने आप पे। तो इसके लिए सबसे पहले है ना, अब हमको अपनी जात को हटा साइड में रखना है। हमेशा इंसान को जो चीज है, वो इंसान के अंदर जो हमेशा बहुत ज्यादातर आती है, वो मैं है, अपनी अना आती है। कोई भी एक अच्छा काम कर लिए, कोई भी कामयाबी हासिल कर लिए, कोई एक चीज हमारे अंदर अच्छी हो गई, अच्छा खाना बना लिए, बच्चे को अच्छा पढ़ा लिए, तो हम क्या सोचते हैं? हाँ, मैं मेहनत की, मैंने हार्ड वर्क किया, मैं अच्छा करी, इसीलिए ये मुझे मिला। मैंने बच्चे को बिठाकर अच्छे से पढ़ाया, इसीलिए मेरे बच्चे के मार्क्स अच्छे आए। मैं अच्छा मेहनत करी, मैंने अच्छा सीखा, मैंने रेसिपी सीखी, इसीलिए खाना अच्छा बना। ऐसे ही ये छोटी छोटी एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन बड़े बड़े एग्जांपल बड़े बड़े लेवल पे भी ले लें। कोई भी अगर कामयाबी हासिल हुई हमको, तो हम अपने आप पर उसकी तारीफ लेते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला चाहने से ही तो हुआ ना। अल्लाह सुब्हाना व तआला अला कुल्ली शैइन कदीर है, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। इसके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो ये कामयाबी कहाँ से आएगी? हम इंसान में जो सलाहियतें हैं, वो सलाहियतें कहाँ से आएंगी? अल्लाह जो हमारा रब है, उसी ने तो हमको हमारे अंदर ये सलाहियतें दी, उस वजह से हम मेहनत कर सके। उन सलाहियतों की वजह से, अल्लाह ने जो कुव्वत दी, उस कुव्वत की वजह से हम कर पाते हैं, इसीलिए हमारे काम आसान होते हैं। ये सोच हमारे अंदर लानी पड़ेगी, तब जाके हमारे अंदर जो हम अपनी अना है, अपना मैंपन है, वो दूर हटेगा, तो अल्लाह का रंग चढ़ेगा। अगर अगर ऐसा अपनी अना को हटा लेंगे, तो बंदों से अगर तकलीफ मिल रही है, अल्लाह के रंग चढ़ाते वक्त कोई तकलीफ हो रही है,
اگر کسی سے کچھ کہے سننے کو مل رہا ہے تو بھی ہم کو کوئی اثر نہیں کرے گی وہ چیز. کیوں؟ ہم اللہ کی ذات کو سب سے پہلے رکھتے ہیں. اللہ اپنے اپنے آپ کی ذات کو نہیں رکھتے. اپنے آپ کی ذات کو رکھیں گے تو ہمیں برا لگے گا. ارے اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے ایسا بولا، میں ایسی ہوں، میں ویسی ہوں بول کے. لیکن اللہ کی ذات کو رکھیں گے، چلو اللہ کی خاطر، اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ کی خاطر ہم معاف کر دیں گے، ہم درگزر کر دیں گے. چلو اللہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ خیر کا فیصلہ فرمائے گا. یہ چیز آ جائے گی ہمارے اندر. اور دوسرا کیا ہے؟ نفس کو کچلنا پڑے گا. ہمارے اندر نفسیاتی خواہشات بھرے پڑے ہیں، ہم چاہ کر بھی اس کو نہیں نکال سکتے. یہ دنیا، ہمارا ماحول، ایسے ماحول میں ہم گھیرے ہوئے ہیں کہ ہر وقت، ہر دن، ہر لمحہ ہم نفسیاتی شکار بنتے ہیں. تو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کچلتے رہنا ہے. اللہ کی ذات پر یقین زیادہ کرنا ہے. اور اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یہ بار بار اپنے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے. بار بار ہمارے دلوں کو یہ یاد کرانا رہتا ہے. تب جا کے ہمارے اندر نفسیاتی خواہشات کم ہوں گی. دیکھیے کسی بھی چیز میں نا، اگر ایک کپ لیں پانی کا، اگر وہ بھرا ہوا ہے آلریڈی، تو کیا ہم اس میں اور پانی انڈیل سکتے ہیں؟ نہیں انڈیل سکتے. تو اسی طرح ہمارا دل جو ہے، ہمارے دل میں اگر دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے تو اللہ کی محبت اس میں نہیں سما سکتی. اگر اللہ کو دنیا اتنی محبوب ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر ہم کہیں سمندر کے پاس جائیں، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر ہم سمندر کے کہیں پہ پاس جائیں اور اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئیں، تو کیا اس انگلی پر جتنا پانی چڑھ چڑھ کے لگ کے رہتا ہے، کیا سمندر کے پانی کے آگے کچھ معنی رکھتا ہے وہ؟ بالکل بھی نہیں رکھتا. دور دور تک ہماری سمندر کے پاس، دور دور تک جہاں تک ہماری نگاہیں جاتی ہیں، صرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے. اور اس انگلی کا پانی اس کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتا. تو اللہ کی نظر میں بھی دنیا ایسی ہی ہے. دنیا جتنا پانی ہماری انگلی پر چڑھا رہتا ہے، دیکھیے اتنی ہی ہے حیثیت دنیا کی. تو اسی لیے ہم کو نفسیاتی اگر یہ یقین ہمارے اندر دل میں لاتے رہیں گے اور دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکالتے رہیں گے تو اللہ کی محبت بسر کرے گی. اور جس دل میں اللہ کی محبت بسر کر گئی، اس پہ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے. اور دنیا کا فائدہ، دنیا کا نقصان اسے کوئی اثر نہیں کر سکتا. ہاں، ہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کو پوری طرح سے چھوڑ دینا ہے، صرف اللہ کی یاد میں لگ کے بیٹھ جانا ہے اور کوئی کچھ نہیں کرنا، دنیا حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت بھی نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا. ایسا بھی نہیں ہے. اللہ ہم کو امت وسط بنایا ہے. ہر چیز کو اعتدال سے استعمال کرنا ہے. دنیا ہماری ضرورت کے لیے بنائی گئی ہے، تو اس کو جتنی ضرورت ہے اتنا ہمارے اندر لینا ہے. اس کا ایگزامپل ایک اور یہ بھی ہے کہ کشتی جب سمندر پہ چلتی ہے تو پانی اس کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ اوپر چلنے کے لیے. اگر پانی نہیں ہے تو کیا کشتی چل سکتی ہے؟ زمین پر کشتی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی نا. تو پانی اس کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم انسان اس دنیا میں ہیں تو ہماری ضرورت دنیا ہے. جتنی ضرورت ہے اتنا لینا ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر کشتی میں ہم پانی انڈیلنا ڈالنے، اندر کشتی میں پانی کشتی کے اندر آنا شروع ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی. نہ دنیا کے بن کر رہیں گے، نہ آخرت کے بن کر رہیں گے. اگر ہم دنیا کی محبت کو اپنے اندر ڈال لیے، جتنا ضروری ہے اتنا لینے کے بغیر اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، تو سمجھیے ہماری آخرت تباہ ہو گئی. اسی لیے ہم کو جتنا دنیا ضروری ہے اتنا لے کر چلنا ہے، تبھی اللہ کا رنگ سکتے ہیں. اپنے پرانے رنگوں کو نکالنا ہے. اور قرآن میں ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. ہم کو ایسا نہ، ہم کیا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہمیں تو جہاں آسانی لگی دین میں وہ باتیں لے لیے، اور جہاں مشکل لگا چلو اس کو چھوڑ دیے. ایسا نہیں کر سکتے. ہم کو دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے. ہم تھوڑا وہ رنگ، تھوڑا دنیا کا رنگ، تھوڑا دین کا رنگ، یہ ایسا نہیں لے سکتے. کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری
نبی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا۔ اب ہم اس دین میں کوئی ایڈیشن، کوئی سبٹریکشن کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جیسا دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، اسی طرح فالو کرنا ہے۔ ہم اس میں اب کچھ نئے چیزیں لا کے بدعات، کچھ اگر نئی چیزیں لانا چاہیں تو وہ بدعت بن جائے گی، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں گے تو وہ شرک کا رنگ ہو جائے گا۔ ہم رنگ برنگا دین اپنا نہیں سکتے میری پیاری بہنوں۔ ہم کو یہ جان لینا ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے اور ہم کو دین میں کمپلیٹ داخل ہونا ہے۔ اب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہم کو پرانے رنگوں کو اتارنا ہے، تبھی جا کے اللہ کا رنگ چڑھے گا۔ رنگ برنگا دین ہم کو اپنانا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے ہم کو؟ اللہ کا رنگ چڑھانے کے لیے اللہ کی صفات کو ہمارے اندر لانے کی کوشش کرنا ہے۔ جیسا اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، تو ہم کو بھی رحم کا مادہ ہمارے اندر رکھنا ہے۔ اللہ کے بندوں پر رحم کرنا سیکھنا ہے۔ اللہ غفور ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، تو ہم کو بھی لوگوں کو معاف کرنا سیکھنا ہے۔ اللہ الودود ہے، محبت کرنے والا ہے، تو ہم کو بھی اللہ کے بندوں سے، اللہ سے محبت کرنی سیکھنی ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ پاک ہے، تو ہم کو بھی ہمارے دلوں کو پاک رکھنا ہے، ہر ایک چیز سے پاک رکھنا ہے۔ اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو ہمارا ہر اعمال، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، چاہے بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، خوبصورتی سے اللہ کو پیش کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شارٹ کیا ہے، ایک شارٹ جو ایک اونلی ہمارے پاس ایک ذریعہ کیا ہے اللہ کے رنگ کو رکھنے کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ تو ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہی ہم اللہ کا رنگ چڑھا سکیں گے۔ تو اللہ کا رنگ چڑھنے والوں پہ نا یہ دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ عزت، یہ دنیا کی عزت، یہ دو جہاں کی عزت اس کے قدموں میں لے کے آ کے ڈال دیتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا قصہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اورنگزیب کے زمانے میں، اورنگزیب تو آپ سب لوگوں کو پتا ہے، انڈین ہسٹری میں ہم پڑھتے ہیں مغل کے دور میں وہ ایک بادشاہ گزرے ہیں۔ تو ان کے زمانے میں کیا تھا، ایک بہروپیہ تھا، وہ اپنا روپ بدل بدل کر ہر جگہ جاتا تھا، ہر مجلس میں جاتا تھا۔ کبھی جوکر کا روپ اپناتا تھا، کبھی فقیر کا روپ اپناتا تھا، کبھی مسکین کا روپ اپناتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس نے سوچا کہ چلو میں آج اللہ والوں کا روپ اپناتا ہوں۔ تو اس نے اپنے آپ کو اللہ والوں کی طرح بنایا، جیسے اسلامک ڈریس ہوتا ہے وہ اپنے پہن لیا، اور یا تھوڑی داڑھی وغیرہ لگا لی، ٹوپی پہن لی۔ تو اب گیا جا کے دربار میں بیٹھ گیا۔ تو جو کوئی بھی اس کو دیکھتا دربار میں بہت عزت کرتا، بہت اس کی عزت کرتا، کوئی اللہ والا بندہ ہے، اللہ والا بندہ ہے بول کے۔ تو وہاں پہ اورنگزیب بھی آئے، وہ بھی بیٹھے اپنے دربار میں۔ تو یہ اپنی نظریں نیچے رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے بھی دیکھا تو واقعی کوئی اللہ والا آ کے بیٹھا ہے آج دربار میں۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی سوچا، تو انہوں نے سوچا کہ چلو کہیں یہ دربار میں کچھ اپنے فائدے کے لیے، مفاد کے لیے تو آ کے بیٹھا ہے، یا سچ میں یہ اللہ والا ہے، یہ ٹیسٹ کریں گے سوچ کے انہوں نے، اورنگزیب نے 100 اشرفیوں کی تھالی اس کو تھما دی، اس کو دینا چاہیے، اس کے آگے پیش کی، تو اس نے اس کو ٹھکرا دیا، اس کو نہیں لیا۔ تو انہوں نے سمجھا واہ، کوئی یہ اللہ کا بندہ ہی ہے، اسے کوئی مال کی خواہش نہیں ہے، یہ اپنے مفاد کے لیے آ کے دربار میں نہیں بیٹھا ہے، سوچ کے خوش ہو گئے دل میں۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوا، یہ بہروپیہ جو تھا اپنا روپ بدلا، اپنا روپ کی مسکین کی یا فقیر کی شکل میں لے کے پھر سے اورنگزیب کے پاس گیا اور کچھ مدد مانگی۔ تب اورنگزیب جیسے ہی اس کو دیکھے تو پہچان لیے، تم تو وہی اللہ والے ہو نا، یہ کہا انہوں نے۔ تو اس نے کہا ہاں میں وہی اللہ والا ہوں، میں ایک بہروپیہ ہوں، اپنا روپ بدل بدل کر پھرتا رہتا ہوں۔ اس وقت مجھے حالانکہ مجھے چیزوں کی ضرورت تھی، پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگا تھا، اللہ کا روپ اپنایا تھا۔ تو اللہ کے روپ اس وقت مجھے میرا دل نہیں گوارا ہوا کہ میں دنیا کی چیزوں کے آگے، دنیا کے مفاد کے آگے چھک جاؤں۔ اس وقت مجھے اتنی عزت بھی مل رہی تھی، تو میں نے اسی لیے اس کو ٹھکرا دیا۔
आज मुझे जरूरत है तो मैं भेष बदल कर आपके पास आ गया, तो ये कहा। तो इससे हमको क्या लेसन मिला? तो देखिए, उसने बस रूप बनाया था अल्लाह का, अल्लाह वाले का, तो उस वक्त उसको कितनी इज्जत मिली, और उसके दिल से उस लम्हे के लिए दुनिया की मोहब्बत भी निकल गई। हालांकि उसको सख्त जरूरत थी, लेकिन उसने उन 100 अशरफियों की थाली को ठुकरा दी। ये बस एक्टिंग थी, फिर भी उसके दिल में उस लम्हे के लिए अल्लाह ने उसकी मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत निकाल दी थी। तो अगर सोचिए, हम सच में अल्लाह के रंग में रंगे, अल्लाह की मोहब्बत को अपनाएं, अपने आप को अल्लाह के रंग चढ़ाएं, अपने आप पे अल्लाह का रंग चढ़ाएं, तो अल्लाह क्या दोनों जहां की इज्जत कैसे हमारे कदमों में डालेगा। अल्लाह हमको जाया नहीं करेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, हमको ये कोशिश करना है कि अपने आप को अल्लाह के रंग में बदलना है, अपने आप पे अल्लाह का रंग चढ़ाना है। हम हम औरतें, अल्लाह ने हम औरतों को दीन इस्लाम का रंग, दीन इस्लाम में हमारी नस्ल आगे बढ़ाने का जो एक, क्या बोलते हैं उसको, हमारी नस्ल आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी है हमको। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पे। हम इसको मामूली नहीं ले सकते। हम एज ए माँ, हमारा हम माँ भी हैं, हम बहन भी हैं, हम बेटी भी हैं, हम हम बहू भी हैं, हम सास भी हैं, हम माँ भी, माएँ भी हैं। बहुत से रिलेशन हम अपनी जिंदगी में संभालती हैं। तो अगर इन सारे रिश्तों में हम अल्लाह के रंग को अपना लेना, तो ये बेहतरीन रिश्ते हम बनाकर दिखा सकते हैं, और हमारी आगे आने वाली नस्लों तक अल्लाह का रंग चढ़ा सकते हैं। ये हमको ये काम दिया गया है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के दीन को आगे तक कैसे बढ़ाएं। सबसे पहली माँ जो बच्चे की है, सबसे पहला मदरसा जो बच्चे का है, वो माँ होती है। अगर हम अपने आप को, खुद को अल्लाह के रंग में नहीं रंगे हैं, हमारे अंदर ही नफसियाती ख्वाहिशात हैं, हमारे अंदर ही इस दुनिया के रंग भरे पड़े हैं, हम खुद पे अल्लाह को खालिस, हमारे अंदर अल्लाह की जात को खालिस नहीं रखे हैं, तो कैसे हम अपने हमारे आगे नस्लों तक दीन पहुंचा सकते हैं? तो इसीलिए हमको कोशिश करते रहना कि हमको दीन इस्लाम पे चलना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फुट स्टेप को फॉलो करना है, अल्लाह के बताए हुए अहकामात को फॉलो करना है, अल्लाह के रंग में अपने आप को रंगना है। तब जाके ये रंग हमारे बच्चों पे चढ़ेगा, हमारे आने वाली नस्लों पे चढ़ेगा। देखिए, आजकल बहुत रंग आ गए हैं, फितनों के रंग। हर तरफ फितना ही फितना है। तो ऐसे माहौल में हमको पूरी पूरी कोशिश करना है। हम सिर्फ बैठ के इस्लाम अपने अंदर नहीं ला सकते। हम सिर्फ बैठ के हमारे घरों में बच्चों को ये नहीं सोच सकते कि चलो हम तक फॉलो, हम तक हमारे बाप दादा से इस्लाम आ गया, तो आगे भी ऐसे ही जाएगा। अब का माहौल बहुत बुरा है। मैं खुद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, तो यहाँ पे हमको इंडिया में रह के हम बहुत आसानी से दीन मिल गया, हमारे अतराफ मुसलमानों का माहौल है, हमारी शरीयत हम हर बचपन से देखते आए हैं। लेकिन जब हम ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज में आते हैं, अपना इर्द गिर्द का माहौल, फितनों का माहौल देखते हैं, अपने इर्द गिर्द मुस्लिम माहौल नहीं देखते, तब बहुत अहमियत मालूम होती है हमको। हम यहाँ पे आने से हम कैसे अपने बच्चों को इस्लाम तक ले जाएं, कैसे हम वहां घर लें जहाँ मस्जिद हो, मस्जिद से जुड़ के रहें। ये सोच हमको काटती रहती है हमेशा। क्यों? हम वहां पे रह के जी इस्लामिक माहौल में रहे तो हमको उतना उसका एहसास नहीं होता, उसकी हमको वैल्यू नहीं होती। लेकिन उस माहौल से जैसे ही हटते हैं, हमको इस्लाम का रंग समझ में आता है, अल्लाह का रंग समझ में आता है। ये जो रंग बिरंगी दूर से बैठ के हमको दिखती है, जब उनके पास आके हम देखते हैं, तो खोखली खोखली जिंदगी है इन लोगों की। इन जिनके पास अल्लाह नहीं है, उन लोगों की जिंदगी, उनके दिल खाली होते हैं। इतना सब कुछ कामयाबी दुनिया की होने के बावजूद उनके अंदर एक खला होती है, उनके दिलों में एक खालीपन रहता है, जो हम लोगों के अंदर नहीं रहता। हमारे अंदर अल्लाह अल्लाह बसते हैं। हमारे अंदर, हम मुसलमानों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत, चाहे वो थोड़ी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अल्लाह से कनेक्शन हुआ रहता है। इसीलिए हमारे अंदर वो एम्प्टीनेस नहीं रहती। इसीलिए मेरी प्यारी बहनों, हम जहाँ पे भी रहें, चाहे इस्लामिक माहौल में रहें, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज में रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, तो अपने आप को दीन से, अपने आप को अल्लाह से जोड़ के रखने की कोशिश करिए। अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से जोड़ के रखने की कोशिश करिए। अपने माहौल को ऐसा बनाइए, जितना जैसा हम माहौल घर पे देंगे, वो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे जाके बाहर का माहौल उन पे असर बहुत कम करेगा। अगर हम घर पे अच्छा माहौल देंगे, अगर हम माएँ मेहनत करेंगे, हम
हमारे दीन की खातिर थोड़ी बहुत हमारी आरामगी को छोड़ के हम अल्लाह की खातिर, अपने बच्चों के दीन के खातिर मेहनतें करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम जरूर अल्लाह के रंग को आगे तक अपनी नस्लों तक पहुंचा सकते हैं। तो अब हम वाकई इस रंग में रंगे हैं या नहीं रंगे हैं, ये समझने वाकई हमारे अंदर दिल में दुनिया की मोहब्बत है या अल्लाह की मोहब्बत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी में, या ये दुनिया के रस्में ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब जानना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी कोई आगे से बोलते हैं तब समझ में आता है, कभी कोई लेक्चर सुनते हैं तब जाके समझ में आती है कि हम किस हाल में है। इस सब चीजों से बेहतर है इंसान खुद को, खुद से ज्यादा इंसान को खुद खुद से ज्यादा कोई नहीं पहचान सकता। तो हमको खुद का मुहासिबा करते रहना है। उमर रदियल्लाहु अन्हु का कौल है, उमर रदियल्लाहु अन्हु हमेशा कहते थे कि अपना मुहासिबा करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। तो जिस इससे पहले कि हमारा हिसाब का दिन करीब आ जाए, पता नहीं कौन सी घड़ी हमारी मौत लिखी हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि अभी हम यंग हैं, हमारी जिंदगी हमारी मौत अभी बहुत दूर है। पता नहीं इस लम्हे में भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो इसीलिए हर दिन हर लम्हा हमको अपने आप का खुद का मुहासिबा करते रहना है कि हम मतलब हमारे अंदर कितनी अच्छाइयां हैं, कितनी बुराइयां हैं। अगर बुराइयां हैं तो हम क्या इसको निकालने की दिन ब दिन कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमारे आगे रख के देखना है, क्या हम वाकई इन सारी चीजों पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस मुहासिबा करने के लिए मैं ना एक छोटी सी पोएट्रिक अंदाज में कुछ अल्फाज लिखी हूँ। मैं चाहूंगी कि इससे पहले कि मैं वो पढूं, आप लोगों में से कोई एक हैंड राइज करके प्लीज मेरे क्वेश्चन का एक आंसर करिए। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आए तो उस मेहमान की मेहमान नवाजी में आप क्या क्या करोगे। कोई भी पार्टिसिपेंट में से एक हैंड राइज करके आप बात कर सकती हैं, आप शेयर कर सकती हैं कि आप एक मेहमान की मेहमान नवाजी में क्या क्या कर सकते हैं। लतीफा हैंड राइज है, आप शेयर कर सकती, लतीफा। लतीफा को कोई अनम्यूट करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, लतीफा, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके घर पे कोई मेहमान आए तो उसकी मेहमान नवाजी के लिए आप क्या क्या करोगे। पहले तो उसको एहतराम करेंगे, सलाम करेंगे, फिर उसको जैसा मौसम है गर्म पानी या मतलब चाय या ठंडा कुछ भी ऐसा जी पूछेंगे खाने के लिए। फिर खैर खैरियत लेंगे। जी। और और घर में अगर वो रहना चाहें तो उनको बेहतरीन चीजें फराहम करेंगे, या चलो बचा कुचा जो है, जो स्टोर रूम है बेहतरीन वो चीज, देंगे या बेहतरीन कमरा देंगे। बेहतरीन रूम देंगे। बेहतरीन बेहतरीन चीजें देंगे। देंगे। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे, करते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन दिया जाए जो भी मेहमान हमारे घर पे आए उनको। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर पे मेहमान आए, ये तसव्वुर करिए, तो आप क्या क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कर सकेंगे। अपनी जो भी बेहतरीन चीजें हैं देंगे। मतलब जी, अच्छी। अपनी बेहतरीन से बेहतरीन चीजें उनको देना चाहेंगे। तो क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीजों के मोहताज थे। अगर वो चाहते तो बेहतरीन से बेहतरीन जिंदगी अल्लाह उनके कदमों में डाल देता था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद उनसे पूछा, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहो तो मैं ओहद पहाड़ को सोना बना दूंगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जिंदगी चूज नहीं की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को गुर्बत की जिंदगी में गुजारे, अपने आप को मिस्कीनियत की जिंदगी में गुजार कर गए, और अल्लाह की खातिर अपनी पूरी जिंदगी गुजार के गए। क्यों, हमारे आगे बेहतरीन एग्जाम्पल सेट करना था उनको। तो इसी तरह चलिए देखते हैं, अगर हम वाकई हमारी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ऊंची मकाम पे रखे हैं या नहीं, इस खुद का मुहासिबा करके देखते हैं। मैं आपके सामने एक छोटी सी पोएम पढ़ूंगी। आप सब लोगों में से रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा फील करके सुनिए। एक खामोशी से पूरा इसके अंदर डूब के, इसके अंदर अपने आप को रख के सोच के सुनिए। तो इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगी अब। अगर प्यारे नबी हमारे यहाँ मेहमान बन के आएंगे, अगर प्यारे नबी हमारे यहाँ मेहमान बन के आएंगे, बिन बताए हमारे मेहमान बन के आएंगे, अपने 2 से 4 दिन हमारे यहाँ गुजारेंगे, तो क्या कुछ हम उनके लिए कर पाएंगे। अरे हाँ,
ہم تو ہمارے نبی کے لیے ہمارے بہترین سجے ہوئے کمرے اور مزیدار کھانے پیش کریں گے۔ ہمارے لیے ہے کتنی خوشی، ہر لمحہ یہ جتلائیں گے، ہمارے ہر کام کو بہتر ان کے لیے بنائیں گے۔ مگر جب پیارے نبی ہماری دہلیز پہ آ رکیں گے، کیا ہم اپنے بازو پھیلائے ہوئے ان کا استقبال کریں گے، یا مصروف اپنے کپڑوں کو بدلنے میں لگ جائیں گے، یا پھر چھپاتے ہوئے بے حیا میگزینز، رسالے قرآن کو اوپر سجانے میں لگ جائیں گے؟ کیا اب بھی آپ اپنے عالیشان ٹی وی میں فلمیں سیریل دیکھو گے، یا پھر نبی کی ناراضگی سے بچنے اس کو بند کرنے میں لگاؤ گے؟ کیا ہم پریشان تو نہیں کہ کہیں میوزک کی آواز آپ نے سن نہ لیے ہوں گے، اور افسوس ان برے الفاظ پر جو ہم کر رہے ہوں گے؟ میوزک کی چیزوں کو دنیا کی چھپانے میں لگ جائیں گے، اور دین اسلام کی کتابیں سجانے میں لگ جائیں گے؟ کیا ہم اپنے نبی کی آمد اس لمحے میں ہی کریں گے، یا پھر ہلچل میں اپنے ان کاموں کی مصروف ہو جائیں گے؟ جب پیارے نبی ہمارے یہاں 2 سے 4 دن گزاریں گے، کیا ہم اپنی ساری روٹین وہی رکھیں گے؟ کیا ہم وہی الفاظ کہیں گے جو ہم ہمیشہ سے کہہ رہے ہوں گے؟ کیا ہم دنیا بھر کی باتیں کھاتے ہوئے کریں گے، یا پھر نبی کی خاطر اللہ کا شکر بجا لا رہے ہوں گے؟ کیا ہم نمازوں میں اپنی وہی سستیاں دکھائیں گے، یا پھر فجر کی نماز میں اول وقت میں اٹھ جائیں گے؟ کیا ہم وہی گانے گنگنائیں گے، وہی گیمز کھیل رہے ہوں گے؟ کیا ہم اپنے دل و دماغ کو سکھاتے ہیں کہ اپنے نبی کو جاننے کا موقع دیں گے؟ ہر وہ جگہ جہاں ہم جاتے ہیں اپنے نبی کو بھی لے جائیں گے، یا پھر 2 4 دن کے لیے اپنے پلانز بدل لیں گے؟ کیا ہم اپنے سارے دوستوں سے آپ کو ملائیں گے؟ کیا ہم اپنے نبی کو ہمیشہ ساتھ رکھیں گے، یا پھر ٹھنڈی آہ بھریں گے جب وہ چلے جائیں گے؟ پیارے نبی کو مہمان پا کر کیا کیا تم کرو گے، ہمیں بھی ذرا بتاؤ، یہ ہم بھی جان لیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ چھوٹی سی ایک پوئٹک انداز میں آپ سب لوگوں کو یہ موقع ملا کہ ہم اپنے آپ کو محاسبہ کریں، اپنے آپ حال میں ہیں، کیا کنڈیشن ہیں ہمارے گھروں کے، کہ اگر کیا واقعی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے تو خوشی خوشی ملاقات کریں گے، یا پھر شرمندگی سے ہم اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے؟ یہ سوچنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ تو اسی لیے ہم کو ہمارے صحابہ کرام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ خود کا محاسبہ کرتے رہنا ہے۔ تو ہر لمحہ ہم کو یہ چیز دیکھنی ہے، اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے آپ کے اندر جھانک کر یہ دیکھتے رہنا ہوگا کہ کہاں تک ہم فالو کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہاں تک ہم اللہ کے دین کو فالو کر رہے ہیں۔ ہم سب تو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہتر ہو، ہمارا اینڈ بہتر ہو، ہماری موت ایمان پر آئے۔ تو ایک کیا کہتے ہیں، جس حال میں انسان ہوتا ہے اسی حال میں اس کی موت بھی آتی ہے۔ تو اگر ہم زندگی کو بہترین دین اسلام پر نہیں چل کے رہیں گے تو ہماری موت کی تمنا اچھے سے کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہماری زندگی میں ہی ہم دین اسلام کو اپنا لیں، زندگی میں ہی زندہ رہتے ہوئے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوٹ سٹیپس پر چلیں، تاکہ ہمارا خاتمہ بھی بہترین طریقے سے ہو اور خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ لے۔ میری دعا ہے کہ آج جہاں جو بھی ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کر میری پیاری بہنیں سن رہی ہیں، اللہ ہم سب کو اس کے رنگ میں رنگ دے، اس کو اپنا بنا لے، اس کو اپنے پیارے پسندیدہ بندوں میں شمار کر لیں، اور اس کا رنگ ہم سب پہ چڑھا دیں، تاکہ جب بھی ہم ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کو دیکھیں، ایک دوسرے کی باتیں سنیں، تو ہم کو اللہ یاد آ جائے، ہم اللہ پر ایمان تازہ ہو جائے، ہم اللہ سے جڑ جائیں۔ تو یہاں پہ میں اپنا سیشن ختم کرتی ہوں۔ جزاک اللہ